हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी होगी अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम सीटेट के जो है एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पिछले क्लास में हमने प्रश्न नंबर 40 तक करा दिया था। अब हम उसके आगे का कराते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। इसमें दिया है कि कथन ये है, कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका तर्क है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो इसमें कथन और तर्क से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक और जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक और नैतिक, ऑप्शन सी नैतिक और सामाजिक, ऑप्शन डी जैविक और सामाजिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक और जैविक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? इसके जो ऑप्शन ए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, ऑप्शन बी उनको अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन सी उनको मिटा देना चाहिए, ऑप्शन डी दमन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों का अंकों की व्याप्तता का पता लगाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के प्रति समझ बनाना, ऑप्शन सी संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्यार्थियों के प्रति सीखने की प्रगति के प्रति समझ बताना। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। सुविधा वंचित समूहों के संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूढ़िबद्ध एवं स्थापित धारणाएं, ऑप्शन बी बाल केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का जो है कारण बनता है या फिर बना देता है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्केच बनाना, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी देखना या ऑप्शन डी सुनना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्केच बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं सैमपट पर लिखनी चाहिए। ऑप्शन बी कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। ऑप्शन सी लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 का पूछ रहा है कि स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसके जो ऑप्शन उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल नहीं हो सकता, आवेगशीलता ये भी नहीं हो सकता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल हो सकता है, ऑप्शन डी औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर ये भी गलत, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। पूछ रहा है बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? इसके जो ऑप्शन नंबर ए बुद्धि का निम्न स्तर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बोधगम्यता का उच्च स्तर हो सकता है, ऑप्शन सी कार्यों को आसानी से छोड़ देना, कार्य छोड़ना नहीं है ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बोधगम्यता का उच्च स्तर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। इसमें जो कथन दिया है, कथन ये है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। सही बात है। इससे तर्क है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, ये भी सही बात है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 पूछ रहा है विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सीखी गई सामग्रियों को ज्यों कहते हो कह देना गलत, ज्यों कहते हो नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक से सीखना, पाठ्य पुस्तक का सहारा नहीं लेना गलत, संदर्भ रहित अधिगम ये भी गलत, रचनात्मक अधिगम बच्चों को हमेशा क्रिएटिव लर्निंग करनी चाहिए, यानी कि रचनात्मक अधिगम करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, ये तो गलत होगा। नंबर बी स्व आकलन हेतु अवसर देना सही हो सकता है। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना गलत। मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, स्व आकलन हेतु अवसर देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54।
प्रश्न नंबर 54 पूछ रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की योग्यता का सत्य संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। और इसका जो तर्क है कि योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। गलत, यानी कि इसका जो तर्क भी गलत है और कथन भी गलत है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्यात्मक स्थिरता, सृजनात्मक सुनमयता यानी कि लचीलापन नहीं होनी चाहिए। अवसारी चिंतन ये भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विसर्कलात्मक लेखन ये भी गलत। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कथन कर रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तो ये कथन हो गया जो कि सही है। तर्क इसका है कि ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो कि अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होते हैं। ये भी सही, कई तर्क भी सही है और कथन भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आगे आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 पूछ रहा है कि भावनाएं हैं क्या अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर। ऑप्शन नंबर ए अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत, पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति की महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। गलत, प्रभावित करती है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करती है। तो ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी न तो अधिगम को प्रभावित करती है न इसमें गलत है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य है क्या है। इस प्रश्न के जो ऑप्शन है अप्रासंगिक हो, गलत, बिना किसी चुनौती वाला हो, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी उनके जीवन से संबंधित हो सकता है। ऑप्शन डी बहुत ही अमूर्त हो, गलत। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उनके जीवन से संबंधित हो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न के जो ऑप्शन है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए, गलत, पूर्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी वाक्य विन्यास और संरचना अस्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत, करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अधिगम के प्रति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, गलत, निस्तारण को कम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, सही। इनकी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि जो है हमारी क्लास की जो है नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। इस यूट्यूब चैनल पर जो है सीटेट के लिए हम क्लासेस करवा रहे हैं जो कि हैंड रिटेन नोट बनाए थे उसी से करवा रहे हैं।
तो आप उसको देखिए। उसके बाद जो भी हम MCQ करवा रहे हैं सीटेट से संबंधित, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में जनवरी में पूछा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी को करिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए। तो जो है अगली क्लास अब कल होगी। जय हिंद, जय भारत।